हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। अभी जो यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है आज संडे में जो भी हुआ है अभी, उसमें मैं आपको सीसेट का आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सीसेट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 है, 2 घंटे का वही टाइमिंग है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वही आपको 100 है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग वही आपको 0.25 है। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन आपको जो है ये आपको 6 फ्रेंड्स रोहित, राजजीत एंड रिंकी राज। अच्छा, ये देख रहे हैं ये आपको नेमिंग को ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा नाम ये लोग डालते हैं कि सेम नेमिंग हो। ये आपको सिटिंग पोजीशन वाले से क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई एक टेबल पे बैठा गया बंदा कि मतलब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, तो वो कुछ वैसा है। और सबका जो आपको नेमिंग वो एक जैसा आपको देता है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं पड़ जाए। ठीक है, तो ये कुछ आपको सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 6% राज, रोहित, रचित, रजत, सबका नाम आप देख रहे हैं, नाम एक ही जैसा था कि आप वहां पर आप कंफ्यूजन पड़ जाए। वर्किंग इन ऑफिस, ईच ऑफ देम हैज ए फेवरेट्स कार PQRSTU बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो वही सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। ठीक है, यस, ओके। सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम गॉट ए डिफरेंट सैलरी, इतना इतना इतना, नेसेसरली नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। रजत गेट सैलरी 2500, हिज फेवरेट कार यू। तो वही आप इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन अभी आपको बता दे रहा हूं आपको अभी, बाकी जब मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा तो उससे मैं बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। The only dash with the proposal is that it is a little expensive. The only dilemma with the proposal is that it is little expensive. अच्छा, ब्लेंडर तो बहुत मुश्किल है, ग्लिच और हार्डशिप। The only dilemma with the proposal is that it is little expensive. Okay, ये मतलब हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये वही 5 friends PQRSTU live on a separate floor on a 5th floor building but not necessarily in the same order. The ground floor is number 1, first floor is number 2 and until the topmost floor is number 5 as live in the immediately above the P. इसमें भी सेम वही है, मतलब कि इसमें आपको भी ऑर्डर में इसको आपको मैनेज करना है आपको वहां पर। ठीक है, क्या है, इनकोडिंग स्कीम लेटर्स वर्ड रिटन इन द शिफ्टिंग ऑफ द एन पोजिशन ऑफ द हेड इन अल्फाबेट where n is a number is a vowel present in the words. Bat has only 1 vowels, so it is coded as the CBU and the Louis. अच्छा, मतलब ये आपको कोडिंग वाला ये आपको है रीजनिंग में। ठीक है, तो कोडिंग वाला ये आपको रीजनिंग में, हालांकि इस क्वेश्चन आपको काफी इसने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इन ए कोडिंग स्कीम वर्ड इज कोडेड इन द प्रोडक्ट पोजिशन ऑफ इज लेटर इज इंग्लिश अल्फाबेट। हाउएवर फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट ओनली यूनिक लेटर आर कंसीडर्ड। फॉर एग्जांपल द FEW fill would be considered only 1 and code would be 360. Which of these words would have the largest code? मतलब यहाँ पर आपको वर्ड का कोडिंग दे देगा, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, इन फैमिली 6% 2 आर द मेल, रिमेनिंग आर द फीमेल, द नंबर द PQ। ये आपको समझ लीजिए कि ये जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन नहीं, मतलब अगर जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए तो इजी होता है, बट इसमें आपको थोड़ा टाइमिंग लगता है। यहाँ पर अगर आपने सब कुछ, अगर आपने नंबरिंग अगर आपने अच्छे से किया है तो इसलिए आप इसको कर लेंगे आप। ठीक है, और क्या इसके अंदर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये वाला आपको तो अच्छा, ये वही है कि सम कैट और बॉल, सम डैग, और मतलब कुछ ऐसे ही कि सम स्टिकर्स आर सीड्स, सम स्टिक्स आर मैट्स, नो सीड्स आर मेल्स मैट्स, सम कारपेट्स आर स्टिकर्स। इसमें भाई आपको बेसिकली उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। सम स्टिक्स आर सीड्स, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, सम स्टिक्स आर मैट्स, वही आपको डायग्राम इसमें बनाकर आपको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेगा कौन सा ये ओनली 1 ABCD, कुछ ऐसे आपको पूछता है क्वेश्चन। ये सिलोजिज्म इसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये आपको समझ लीजिए कि आपको क्या है, क्वेश्चन है कि A and B decided to travel from the place X to place Y. A has 10 with him and his friend that it is 80% of the bus fare for the 2 person. ये rupees 3 with him and hands it over to A the contest। इसमें लिए थोड़ा बहुत मतलब कि वही हल्का फुल्का अगर आपको परसेंटेज वगैरह पता है ना तो आप इसको आप इजिली आप निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन वही है। ऑल स्क्वायर बॉक्स, सम बॉक्सेस आर कलर्ड, रेड इज a color,
ये आपको वही, ठीक है, सेलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपको फिर आपको एक कंक्लूजन निकालने बोलेगा, ये क्या निकालेगा, ये वो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है, राजू स्टार्टेड डायसन। अच्छा, ये आपको डायसन का क्वेश्चन है। डायसन क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको डायसन का है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी डायसन का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। आपको इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये जहां से जहां जिसको घुमा रहा है बस आप उसको घुमाते रहिए, सही से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको सेम वही है, वॉक 60 किलोमीटर वेस्ट एंड देन वॉक लेफ्ट। ये सब इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ए वर्कर स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, ही फर्स्ट वॉक 40 मीटर साउथ एंड। वही सेम क्वेश्चन है, ये अभी आपको 15 क्वेश्चन भी सेम है, ये भी आपको वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ, टू ट्रेन आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको वो टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला जो होता है ना, उसके अंदर क्वेश्चन होता है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, वो दोनों आपस में कितने वो एक दूसरे को वो क्रॉस करेगी, ये कुछ वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, ए मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर इन 80 डेज रेस्टिंग 10 आवर्स अ डेज। ये तो समझ लीजिए कि ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको ये है, ठीक है। हल्का सा आपने अगर वहां पर कॉमन सेंस लगा ले तो ये क्वेश्चन इजिली निकल जाएगा। ये फ्रैक्शन इज 3/4 इफ 3 is added to both numerator and denominator and become the 1/2 if the 5 is subtracted from the both numerator and denominator, what is the fraction। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, जिसका मैथ प्रैक्टिस पे है तो वो इजिली कर लेगा इस क्वेश्चन को। याद रखिए इस चीज को। 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन भी सेम उसी लाइन पे पूछा है इसने फ्रैक्शन पर। एक चीज अच्छा है कि क्वेश्चन को मतलब एक ही साथ ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5/4 and their question is the 4/20। the denominator of one fraction is 2/5, that of the other fraction, then what is the sum of the two fraction। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपको है, ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या है कि Mithuranjan is planning to buy a test series of the CAT exam, the following are the criteria of selection for the online। इसको थोड़ा पढ़ के आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मत समझिए कि क्वेश्चन आपको टफ होगा, जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वो जनरली वो इजी होते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रोनी is a model and looking for the personal gym trainers, following are the selection criteria for the candidate to get selected on the role personal gym trainer for the Roni। अच्छा, she must be completed bachelor, must have completed bachelor, must have work experience for at least 3 years, trainer if a candidate full of criteria A and not B but have done a deep diploma course in the personal training। ये सब आपको मेंटल आपको चेकिंग करता है कि आप मतलब उस समय कितना आप थिंक कर पा रहे होते हैं, ठीक है। he will मतलब उसको कैसे वो सिलेक्ट करेगी, which of the following option will be correct selection for the Michael, ठीक है। आखिर वो कैसे वो बेसिकली वो उसको वो सिलेक्ट करेगी, ये कुछ वैसा क्वेश्चन है। मतलब आप वहां पर अगर आप अपना हल्का सा माइंड आप अगर ओपन रखेंगे तो आप क्वेश्चन को इजिली करके ले जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सिलोजिज्म में क्वेश्चन है ये, ठीक है। सम ओशियन आर कैनाल, नो रिवर आर लेक। तो ये सब ये इसका रिलेशन बनाना पड़ता है कि नो रिवर आर ओशियन, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको ये बताऊंगा तो उस समय, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये आपको भी क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्राइटेरिया कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड फॉर द रीजनल सेल्स मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ग्रेजुएट विद 70% मार्क्स। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली आपको ये, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये सब। ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया फॉलोइंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एनी स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो इसको आप थोड़ा पढ़ेंगे, अगर आप डेटा को आप थोड़ा पढ़ के आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो वहां पर इसलिए आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में कौन सा एक फीचर नहीं होता है, ये तो यूपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, ठीक है, कम्युनिकेशन पर, ठीक है। ये आपको कुछ इंग्लिश का कुछ फिल इन द ब्लैंक वाला है, इसको आप कर सकते हैं। और क्या इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट। उस आई कॉन्टैक्ट को स्टडी को क्या कुछ कहा जाता है, स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट, हैप्टिक्स, काइनेसिस, ओक्यूलेसिस, प्रोक्सीमिक्स, क्या बोलते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लीव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बेसिक है, ये आपको क्या है, ये आपको वही कि वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन इसमें से कौन सा है, ये आपको उसमें से अलग करना है। ये यहाँ पर आर्टिकल आपको फिट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन वाज, हैज होगा, हैव होगा, वर होगा, वर होगा, वो आपको मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से आपको इस सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है।
ए जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग द ग्रुप ऑफ ए पीपल इज, उसे क्या बोलते हैं? ए जनरल एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन में अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल, उसे क्या बोलते हैं? परसुएशन, निगोशिएशन या डिस्कशन या कंसेंसस। ठीक है। ऑल द स्किल्स मेंशन बिलो आर रिफर टू एज द इंटरपर्सनल स्किल एक्सेप्ट, कौन सा? हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल। ऑल द स्किल्स मेंशन बिलो आर रिफर टू एज द इंटरपर्सनल स्किल एक्सेप्ट द हार्ड स्किल। ये आपको इमेज वाला, ये आपको, ये इसमें क्या है, इसने सिर्फ घुमा रहा है, ये यहां से ऐसे हो गया तो फिर ये यहां से ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां पर क्या होगा। तो भाई इमेज को आपको देख करके आपको इसमें आपको सेट करना है। तो वहां पर आपको सिर्फ इमेज से आप जैसे ही घुमा रहा है वैसे आप सिर्फ घूमते रहें, आप पहुंच जाएंगे आंसर पर। ये भी आपको सिलोजिज्म का बहुत अच्छा है ये। ठीक है, सिलोजिज्म से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। ये भी सेम वही आपको, मतलब इसमें भी आपको कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, एजम्पशन और स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ठीक है। द राइज ऑफ इन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, फिर एक स्टेटमेंट देगा, फिर आपसे उससे कंक्लूजन पूछेगा इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है। 36 हो गया। 37 में क्या है भाई, ये आपको एवरेज ऑफ क्वेश्चन है। एवरेज बहुत आसान होता है, एवरेज बहुत इजी। ये भी आपको एवरेज ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है। एवरेज को तो आप अच्छे से करके जाएं, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। द पेरेंट हैव एम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एवरेज, सेम ये भी एवरेज क्वेश्चन है। ए इज ट्वाइस ओल्ड ऑफ द बी एंड सी इज ट्वाइस ओल्ड ऑफ द सी। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ जैसे जैसे बोल जा रहा है आप सिर्फ उतना आपको, मैथ का एक रूल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप सिर्फ वैसे अगर आप फिट भी कर देंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर तो आपको यूं ही मिल जाएगा आपको। ठीक है। 12 ईयर एगो, ये मतलब एज, यहाँ पर आपको एज आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पर ये आपको आप बोल सकते हैं बेसिकली कि रेशियो वाला, कि 12 साल पहले उसका इतना था, 6 साल बाद उसका ये इतना हो गया, अब इसका एज कितना होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है। ए मदर हैज डिसाइडेड टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन ईशान एंड Ansuka, the sum and the product of their age is 18 and 56 respectively. The solution of which of the quadratic equation given the possible ages of the Ishan and the Anushka. ये आपको बताना पड़ेगा इसमें जाकर के। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या है, 4 friends सचिन, रचित, राज, पिंटू लिव इन सेपरेट फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है। सेम मतलब भाई क्वेश्चन, मतलब जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है आप उसे पढ़ते जाएं और आप उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ आप उसको लिखते जाए, चाहिए ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, बस आपको आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। इन सब क्वेश्चन जनरली आपको घबराने जरूरत नहीं है, इसमें आंसर आपको मिल ही जाता है लास्ट में जाते जाते। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, 300, 296, 287, 271, 210, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये क्या है भाई, 5 फ्रेंड्स वैशाली, रश्मि, पायल, निधि एंड नियाति स्टडीज इन 3 डिफरेंट क्लास 6, 7, 8. Each of has different choice P, Q, R, S, T, not necessarily in the same orders, not more than 2 less than 1. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मतलब ये यूपीएससी में भी सीसेट में 2018-17 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है। अभी तो खैर 2021 में तो बैच में तो उतना ये वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ 2021 मतलब 17-18 में ऐसा क्वेश्चन आपको इसलिए आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएससी के सीसेट में। ये लोग उसी से नकल करके क्वेश्चन को मतलब वहां पे मतलब बनाते हैं। ठीक है। ये रहा सेम आपको रीजनिंग है, ये 8, ये किसका, ये आपको स्क्वायर है, ये फिर क्यूब हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर फिर क्यूब, वही इसमें स्क्वायर क्यूब वैसे इसमें आपको इसमें लगता है। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें, गिवन स्टेटमेंट एजम्पशन वही, और उसमें क्या है, एक स्टेटमेंट होगा और फिर उसमें उसका एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा, उसमें क्या इसमें ट्रू हो सकता है। ठीक है। Given a statement following the two assumptions 1 and 2, you have to consider the true even it is same variance with the commonly known as the fact decided, which is the given assumptions logically followed from the given statement. इसको पढ़िए, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 50, ये आपको इमेज वाला क्वेश्चन है, पहले ये बनना, फिर ये, इसके बाद फिर क्या बनेगा, ये सब ऐसे खेलते हैं। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है। ये भी आपको इमेज वाला क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है। और ये क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, बिलो इज गिवन फिगर्स इन विच ए हॉर्स इज प्लेड ऑन वन ऑफ द बॉक्स इन द स्क्वायर ग्रिड साइज 5.5. द हॉर्स कैन मूव एदर इन द फॉलोइंग वेज इन अ सिंगल मूव. अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए थोड़ा सा. मैं तो अभी क्वेश्चन डिस्कस अभी आपको कर रहा हूँ आपको. अच्छा, ये रहा कुछ इमेज है, फिर इसको यहाँ पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो जहां क्वेश्चन आपको मैथ का एक बहुत अच्छा रूल है कि जो क्वेश्चन
आपसे तुरंत नहीं बनना, आप उससे पीछे ना पड़े, उस क्वेश्चन को आप उस समय आप थोड़ा लीव करें, आगे बढ़ें, ठीक है, फिर दोबारा उस क्वेश्चन में आप बैक आए। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। ये ट्रायंगल का कुछ होता है, काउंटिंग का कुछ रूल होता है, वो आपको पता है तो आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये हो गया, ट्रायंगल हो गया था, ठीक है। तो क्या है इसमें कि इलिप्स आर टू डायमेंशनल फिगर्स, ellipses are two dimensional figure, it has two foci and the major axis and the minor axis. A circle is always an ellipse with equal major and minor axis। अच्छा, तो फिर भाई इसमें देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या इसमें बताना चाह रहे हैं, वो तो अभी मैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, उस सेंस में। ये आपको क्या है, ए टोटल 83% स्टैंडिंग इन द क्यूज बिटवीन द महेश एंड सुरेश। अच्छा, ये मतलब वही कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पर है, तो मतलब ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब ये कैसे मतलब होगा, टोटल कितने पर्सन हो सकते हैं लेफ्ट और राइट में, कुछ ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं बना के, देख लेना आप इसको, ठीक है। ए क्यूब ऑफ द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर पेंटेड ऑफ रेड। अच्छा, ये क्यूब वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, भाई क्यूब को है उसको 6 साइड से उसको पेंट किया है उसको, ठीक है, मतलब उसको कैसे करते, फिर उसके आगे उसको कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं बहुत ईजी से। इसमें आपको अगर हल्का फुल्का अगर आपको पता होगा ना कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसलिए आप इसको कर सकते हैं। ये क्यूब वाला क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं होता ऐसा क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्या है भाई ये, अच्छा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। अच्छा, वो इज द सिटिंग ऑफ द सेम, क्या है कि बिलो इज द गिवन पेयर ऑफ द क्वेश्चन विच आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड एंड ए ट्राइड स्टेटमेंट विच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। वो सिटिंग ऑपोजिट टू क्यू, वो सिटिंग ऑफ द राइट ऑफ द क्यू। अच्छा, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दिया है, इसको अब आपको इसने क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप इसको इस क्वेश्चन का फिर आप आंसर आप इससे दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें भी सेम भाई, मतलब कि फिगर वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको दिख रहा है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। इसमें से आपको आंसर देना है, इसमें तो कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। ये आपको कुछ आपको ये फिगर डायग्राम वगैरह इसमें है, ठीक है। ग्राफ का भी इसमें क्वेश्चन है, आपको ग्राफ का क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन में। People is shortlisting university for the master program. He has decided to follow criteria for the selection of any university। अच्छा, भाई इसमें कुछ आपको वो स्टेटमेंट देंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर कौन सी बेसिस पर उसको सिलेक्शन किया जाए पीपल को, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज है, मतलब आप ये सब क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये बात है, ठीक है। क्या है भाई इसमें, A batsman played n+2 innings and got out of the all occasions. His average score in 10+2 innings was 29 and he scored 33 and 15 runs in last 2 innings. Batsman scored the less than 38 runs each of the first n innings। अच्छा, कुछ मतलब वही है, मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर आपको एवरेज अगर हल्का फुल्का अगर पता है, ठीक है, आप चीजों को आप अगर आप समझ पाते हैं ना, मैथ में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, अगर आपने उसको इंटरप्रेट अगर अच्छे से कर लिया तो आप उसका इसलिए आंसर आप उसका पा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम वही क्या है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम 6 फ्रेंड PQRST डिफरेंट पोजीशन है, रॉक कंपनी एंड ईच ऑफ द देम डिफिकल्ट सैलरीज। सेम वही क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो कुछ ना कुछ सेम, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन क्वेश्चन आपको है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही इमेज वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा इसमें आपको सही आपको करना है आपको, ठीक है। ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को आपने अगर इजिली कर सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा कभी आपको, मतलब जब मैं क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा इसका आंसर, तो उस समय। ये आपको रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ द टू बैट्स, अगर इतना है, प्राइस ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय इतना हो जाए और सेकंड को इतना हो जाए, सेकंड को इतना रुपीज में हो गया, तो मतलब रेशियो बिटवीन द प्राइस इतना बढ़ गया, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, जनरली 1200 रुपया उसको डिवाइड करना है XYZ में, तो मतलब जेड का शेयर कितना होगा, ये सब क्वेश्चन, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको लगेगा ये 5/7 कैसे बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसको नंबर में अगर आप उसको ले लेंगे तो इसलिए आप उसको कर पाएंगे आप। राम एंड श्याम टुगेदर हैव इतना एंड 2/3 ऑफ द मनी विद द राम इक्वल टू 3/5 ऑफ द मनी विद द श्याम्स, एंड व्हाट इज द मनी ऑफ द राम्स, ठीक है। देयर 2 buses आर द 2 डिफरेंट प्लेसेस 76 किलोमीटर अपार्ट, द स्टार्ट मूविंग टुवर्ड। भाई जो ट्रेन वाला होता है ना, 2 ट्रेन आगे से आ रही है, फिर यहाँ से जा रही थी, आपस में कब मिलेंगे, कुछ वैसा क्वेश्चन होता है। इजी क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, स्टेटमेंट और एजम्पशन से कौन सा ट्रू होगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ।
मैं तो कुछ क्वेश्चन में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ आपको भी, जो नेक्स्ट ईयर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आसानी हो जाए। मंदार इज गोइंग टू बाय लैपटॉप फॉलोइंग द क्राइटेरिया सिलेक्शन। अच्छा, मस्ट बी लेस देन 40,000, मस्ट बी रैम इक्वल इतना। फिर भाई आपको ये भी इससे क्वेश्चन बहुत आसान होता है भाई, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ के आपसे समझ लेना बस। ये रहा, ऑन द डे ऑफ द ट्रिपलेट्स वर बोर्न इन द मोती फीमेल डॉग्स। अच्छा, ए वेट मोर देन बी, ठीक है भाई। इसमें मतलब जैसे कि मतलब इसमें भी आपको कुछ ऐसे दे देगा कि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, तो आप इसमें एक ऐसे आप एक लाइन बना लें, सबको जिसका वेट सबसे ज्यादा उसको ऊपर रखें, फिर जिसका कम है उसको उसके नीचे, फिर ऐसे करें तो फिर आपको एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा किसकी बात की जा रही है, ठीक है। क्या ये भी मेल माला असिस्टेड हैरिस एंड, इसमें भी अभी आपको क्या, इसमें अभी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये 4 सिक्योरिटी ABCD आर गिवन इन द 4 कॉर्नर बिल्डिंग कंपाउंड शोन इन द फिगर, ठीक है। देखना आप इसको, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। ये भी आपको इमेज वाला क्वेश्चन, मतलब इमेज वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये पेपर को बहुत इजीली आप इसको निकाल ले जाएंगे, ठीक है। एक कार 4 डिजिट नंबर सच एज द नॉन ऑफ द डिजिट 0, ठीक है, रिमूव द कार, पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ बिलो ये एनालॉजीज होता है, ठीक है। ओशियन पैसिफिक, ओशियन जो पैसिफिक है, रिवर जो है वो नाइल है, जूलॉजी एनिमल है, कार्डियोलॉजी ब्रेन। अच्छा, इसमें से क्या बोलना है, इसमें से नॉन एप्रोप्रिएट आपको निकालना है, एनालॉजी होता है इसमें से, ठीक है। आप वो रीजनिंग आप समझ सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। प्राइम नंबर 1 है तो कंपोजिट आर्ट है, तो इसमें आपको कौन सा इसमें सही है, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट 2 टर्म गिवन द सीरीज, इतना है, ये तो आपको ABCD वाला, ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है सब। तो आपको इसमें सिर्फ नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। 2 पे 3 पे आता है, ये 3 पे, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो आपको सिर्फ नंबर पता होगा ABCD का। अगर आपको नंबरिंग आपको पता है तो आप इसलिए क्वेश्चन को आप करके ले जाएंगे, ठीक है। व्हाट वाज द 9th टर्म गिवन अल्फाबेटिक सीरीज, इतने पे कर सकते हैं। अगर आपको नंबर आपको याद है तो A से लेकर Z तक ढंग से, अगर या कुछ पैसेज का क्वेश्चन आपको है, ठीक है। ये पैसेज है, यस, पैसेज तो हालांकि ठीक है, अगर आप पास अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप वहां पे आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी पैसेज है, ठीक है ना, ये भी पैसेज है, ठीक है। 4 क्वेश्चन पैसेज से है, ठीक, मतलब पैसेज मतलब ठीक है ना, पैसेज मतलब आपको आंसर आपको इजीली आपको मिल जाएगा। जो इससे पैसेज होता है वो सब बहुत इजीली वे में आपको लिखा होता है, इसको आप थोड़ा समझें, आप इजी लिखा होता है। जो यूपीएससी का जो पैसेज होता है वो पैसेज तो बहुत आसान होता है यूपीएससी में, लेकिन जो उसका जो ऑप्शन होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि डिफिकल्ट होता है, वहां पर ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, जो वो ऑप्शन को जो बताते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों कुछ आपको 100 क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है, जो अभी आज आपको हरियाणा पीसीएस से आपको पूछा गया आज आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। बाकी मैं इसमें डिस्कस कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं आपको क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखा दिया हूँ। अगर आपको लगेगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा हर एक क्वेश्चन पर, ठीक है। खासकर मैं जीएस का इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख लेना। मैं वहां भी सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, मैं उसमें कुछ डिस्कस नहीं किया हूँ, ठीक है। डिस्कशन के लिए फिर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको 25 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहां पर 25 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको एक ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हरियाणा पीसीएस में। अगर आप नेक्स्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस लेवल में आप प्रिपेयर करके जाएं ये टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। परसेंटेज को काफी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, एवरेज भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खासकर जो रीजनिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको वो सेलुलरिज्म से, ठीक है। और क्या है भाई इसमें परसेंटेज को अच्छा कर लें आप, ये चैप्टर का आपको बिल्कुल कमाल होना चाहिए। एनालॉजीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बहुत है, एग्जाम्पशन का क्वेश्चन है, नंबर आप अपना नंबर चीज को काफी अच्छा कर लें, तो 8-10 चैप्टर को करेंगे तो ये बहुत इजीली आप पेपर को आपको निकाल देंगे। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन जो आज पूछा गया हरियाणा पीसीएस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तभी शेयर करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।